तो स्वागत मित्रों आप सभी का। जैसा कि मैंने वादा किया था, ऐतिहासिक गांधी पार्क से सरकार को चुनौती देने के लिए वीडियो और वीपीडीओ परीक्षा में मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और मेरा हमेशा से विश्वास रहा है, एक व्यक्ति और एक व्यक्ति के विचार सरकार और सत्ताओं को हिलाने के लिए अगर हम पूरे विश्व के इतिहास को देखें तो पर्याप्त रूप में रहे हैं। और आज युवाओं की सी आवाज़ को लेकर के मैं यहाँ पर गांधी पार्क में उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पता है कि किस प्रकार से सरकार ने हमारे आंदोलन ना हो पाए और विभिन्न ज़िलों में जो आज आंदोलन नहीं करने वाले थे लोग, उन्हें नहीं हो पाए। उसके लिए तमाम कोशिशें उन्होंने करी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पर अकेले आया हूँ। लेकिन सरकार को चुनौती देने के लिए, सरकार को हिलाने के लिए ये अकेली हुंकार भी बहुत हद तक पर्याप्त है। और आज मेरी भूख हड़ताल है, क्योंकि सरकार ने भले ही एसओजी का गठन यहाँ पर किया हुआ है, लेकिन किसी भी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते हो कि जिसने भ्रष्टाचार किया है वही इस भ्रष्टाचार की जांच करे। हमारी मांग बहुत साफ़ है, बहुत स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं एसआईटी हाईकोर्ट के आधार पर जांच की जानी चाहिए। और उसी के लिए हम लगातार सरकार से यहाँ पर गांधी पार्क से मांग कर रहे हैं। और एक और बड़ी बात मैं आप लोगों से यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कल जब कनिष्ठ सहायक का कहीं ना कहीं रिजल्ट आया, कहीं ना कहीं कनिष्ठ सहायक का परिणाम आया था, तो उसमें आपको ये ज़रूर दिखा होगा कि भ्रष्टाचार मुक्त वो कहीं ना कहीं लगता है, क्योंकि मेरिट का 59 चले जाना। और ज़रा आप दिमाग लगा के देखिए, थोड़ा सा सोच विचार करके देखिए कि क्या जो लोग ग्राम विकास अधिकारी जैसे कठिन पेपर में 89 नंबर ले आए, वहाँ पर ही अभी वही लोग 70, 72, 69, 68 में दिख रहे हैं। और 89 तक तो कोई भी नहीं पहुँचा, हाईएस्ट 83 है और 80 से प्लस भी बहुत कम लोग हैं। तो आप लोगों का डर, आप लोगों ने जो लगातार सरकार पे दबाव बनाया, उसका असर है। और आज यहाँ से मैं एक बात पूरी तरीके से कहना चाहूँगा, क्योंकि आज मेरी भूख हड़ताल है और गांधी पार्क से मैंने वादा किया था कि मैं भूख हड़ताल करूँगा, चाहे अकेले ही करूँगा, सांकेतिक रूप से करूँगा, लेकिन मैं पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हूँ। तो आज मैं पूरे राज्य के युवाओं से कहता हूँ, हमेशा से एक बात हमें याद रखनी है कि सरकार किसी से नहीं डरती, सरकार केवल गिरने से डरती है। लोगों से मैं अपील करता हूँ कि अगर एसआईटी नहीं बनती है तो किसी भी स्थिति में चीफ मिनिस्टर को उपचुनाव हराना ही अब हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि हमने आंदोलन कई देखे हैं, हज़ारों आंदोलन हुए हैं, हज़ारों लोग उस आंदोलन में बैठे रहते हैं, खड़े रहते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में सरकार किसी की सुनती नहीं है। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि उन्हें किसी का भय नहीं, किसी का डर नहीं। लेकिन जैसे ही चुनाव आते हैं, किसान आंदोलन का आप उदाहरण देखो, तो किसान आंदोलन के जो उदाहरण है उसमें क्या हुआ कि जैसे चुनाव आए, सरकार चुपचाप भीगी बिल्ली बन के पीछे की तरफ को हो गई। तो इसके पीछे का जो कारण है, जो तथ्य है, उसे समझने की हम सबको कोशिश करनी है कि सरकार को किसी तरीके से अगर झुकाया जा सकता है तो चीफ मिनिस्टर के उसमें झुकाया जा सकता है। और 2-3 जीतें हमारी कल कनिष्ठ सहायक के रिजल्ट के बाद जो हमारी जीत हुई है, उसे निश्चित तौर पर हम कहीं भी कम नहीं आंक सकते, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त रिजल्ट आया है, ऐसा लगता है प्रथम दृष्टिया देखने में। तो मैं यहाँ से आज भूख हड़ताल का आयोजन करूँगा। मैं यहाँ महात्मा गांधी जी का आशीर्वाद लेने आया हुआ था कि महात्मा गांधी ने जिस प्रकार से भारत से अंग्रेज़ों को दूर किया, उसी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार ने जो है ये भ्रष्टाचार को भी मिटाने के लिए गांधी जी हमें आशीर्वाद दें कि जिस उद्देश्य हमारा राज्य बना है, जिस जिस उद्देश्य से हमारे राज्य की गठन हुई थी, तो गांधी जी हमें आशीर्वाद दें कि भ्रष्टाचार से मुक्त हम एक राज्य को कर सकें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठूंगा और उसके बाद सांकेतिक रूप से जारी रहेगी मेरी भूख हड़ताल पूरे दिवस। बहुत बहुत धन्यवाद।